नमस्कार। मैं बीके दीक्षित आप सभी डियर स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं। आपने आज के वीडियो में मैं एक चर्चा करूंगा क्लास सेवेंथ के एक चैप्टर मोशन का। मोशन क्या है, इससे रिलेटेड जो भी फैक्ट्स जो आपकी बुक में डिस्क्राइब्ड है उसको आप डिटेल में और अच्छी तरह से समझेंगे इसमें। तो आइए चलते हैं कि उस चैप्टर में क्या क्या दिया गया है और क्या क्या हम लोगों को पढ़ना है। तो सबसे पहले इस चैप्टर में हम देखेंगे कि मोशन क्या है। ठीक है, अब देखेंगे कि जो है मोशन में यहाँ पर कुछ डायग्राम हमने शो किए हैं और मैं कुछ आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, बट मैं बताऊँगा नहीं, यू विल टेल मी। आप देखिए इस में आप देखेंगे कि यहाँ पर एक सर्किल बना हुआ है, बट दिस सर्किल के आगे क्रॉस बना है, यानी द सर्किल इज रीमेन इन देयर इंटैक्ट पोजीशन। बट तो इस पोजीशन को हम क्या कहेंगे? अगर कोई ऑब्जेक्ट एक ही जगह पे खड़ा है, इज नॉट मूविंग फ्रॉम एनीवेयर, तो इसको क्या कहेंगे? इसको हम लोग क्या करते हैं? रेस्ट करते हैं। यानी रेस्ट में यहाँ पर आप क्या देख रहे हो कि द ऑब्जेक्ट रिमेन एट ए पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो उसी बेस पर इसको डिफाइन किया गया रेस्ट को कि ए बॉडी विच नॉट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड रेस्ट। अगर किसी बॉडी की पोजीशन में समय के साथ चेंज नहीं हो रहा है तो उस हम कंडीशन को रेस्ट करते हैं। अब उदाहरण के लिए जैसे कि मान लीजिए कि कोई कार है, रोड पर खड़ी है, 5 मिनट 1-2 मिनट पहले आपने देखा खड़ी है, 5 मिनट बाद भी देखा खड़ी है, आधे घंटे बाद भी देखा वही खड़ी है, तो इट मीन्स दैट कार इज रिमेन इन रेस्ट पोजीशन। अब ज़रा दूसरे केस को देखा जाए। इस केस में देखिए कि यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट देखिए आपको दिया हुआ है। आप यू कैन सी हियर 3, यही सर्किल है एंड द सर्किल क्या हो रहा है? आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है। पहले ए पोजीशन पे था, फिर बी पोजीशन पे था, फिर सी पोजीशन था। यानी 2 मिनट पहले आपने देखा कि एक पोजीशन था, फिर वो देखा दूसरी बार कि आप वो चेंज हो चुकी है, कहीं और जा चुकी है, तीसरे पोजीशन में कहीं और जा चुकी है। यानी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम द बॉडी इज चेंजिंग इट्स पोजीशन। तो इसको हम लोग कहते हैं मोशन। यानी ए बॉडी विच चेंजेज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड इन मोशन। तो अब समझ में आ गया होगा कि रेस्ट क्या होता है और मोशन क्या होता है। चलिए आगे चलते हैं। अभी आप देखिए ये एक्टिविटी शो की गई है कि मतलब एक फ्लैश दिखा रहा है कि पहले बॉडी की पोजीशन कहाँ थी और फिर बॉडी की पोजीशन कहाँ चली गई। अब देखिए, जब आप सड़क पे नज़र डालें, चाहे आप अगल बगल ही नज़र डालें, तो सम ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग फास्ट बट सम ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग स्लो। अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि फास्ट ऑब्जेक्ट क्या है, स्लो ऑब्जेक्ट क्या है। तो जैसे अब अगर हम उदाहरण ले लें कि ये कार है, ये कार इज मूविंग और आगे कोई तांगा जा रहा है या कोई साइकिल सवार जा रहा है, उसको क्रॉस कर जाती है। अब उसी साइकिल को लीजिए, वो किसी पैदल जो जा रहा है उसको क्रॉस कर जाता है। तो एक तरह से ये कॉम्परेटिव है, मतलब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से तेज हो सकता है, वहीं दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ वो स्लो भी हो सकता है। तो लेकिन इसमें भी देखा जाए तो कुछ तो ऐसे होते हैं जो बहुत ही स्लो मूव करते हैं, ठीक है ना। तो फास्ट मूविंग हम किसे कहेंगे? इफ ए बॉडी कवर्स मोर डिस्टेंस, मतलब इन ए पर्टिकुलर टाइम इज कॉल्ड फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट एंड मोशन इज कॉल्ड फास्ट मोशन। अब फास्ट मोशन जैसे आप देखिए कि आपको कहीं जाना है, आप स्कूल आ रहे हो, अगर आप घर से स्कूल पैदल आ रहे हो तो आपको हो सकता है 1 घंटा लगे, साइकिल से आ रहे हो तो हो सकता है आधा घंटा लगे, और अगर पापा अपनी गाड़ी से छोड़ने आ रहे हैं हो सकता है 15 मिनट ही लगे। तो देखिए अलग अलग मोड ऑफ जो मोशन है आपने देखा उसमें टाइम ज़्यादा लग रहा है, यानी जिसमें ज़्यादा टाइम लग रहा है वो स्लो मोशन का हो गया, स्लो मूविंग बॉडी हो गई, और जिसमें कम टाइम लग रहा है वो फास्ट मूविंग बॉडी हो गई। यानी जो फास्ट मूविंग बॉडी है वो कम समय में ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रही है, और जो स्लो मूविंग बॉडी है वो ज़्यादा समय ले रही है उसी डिस्टेंस को कवर करने के लिए, ठीक है।
तो यहाँ पर देखिए, या एक बार और मैं पढ़ दूँ कि इफ ए बॉडी कवर्स मोर डिस्टेंस इन ए पर्टिकुलर टाइम इज कॉल्ड फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट एंड द मोशन इज कॉल्ड फास्ट मोशन। जैसे कार की जो स्पीड है, कार इज फास्टर देन साइकिल, ठीक है। ऐसे आप ऑब्जेक्ट देख करके एक लिस्ट बना सकते हो कि कौन कौन से ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जो फास्ट मूव करते हैं, ठीक है। इसी पर एक एक्टिविटी आपके लिए मैंने ये सजेस्ट की है कि मेक ए लिस्ट ऑफ फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट, ठीक है। दूसरी तरफ स्लो मोशन, स्लो मोशन क्या है, या इफ ए बॉडी कवर्स कंपेरेटिवली लेस डिस्टेंस इन ए पर्टिकुलर टाइम इज कॉल्ड स्लो मूविंग ऑब्जेक्ट एंड द मोशन इज कॉल्ड स्लो मोशन। इसके लिए भी एग्जाम्पल है कि मोशन ऑफ एंट, मोशन ऑफ काऊ, या कोई अगर पैदल जा रहा हो, ठीक है, तो वो क्या होगा, स्लो मोशन होगा, ठीक है। एक्टिविटी इसकी भी है कि आप 5 कम से कम ऐसे ऑब्जेक्ट का नाम लिखेंगे जो स्लो मूव करते हैं। चलिए अगला है फिलिंग द ब्लैंक्स यूजिंग टाइप ऑफ मोशन गिवन बिलो। यहाँ पर एक टेबल है जो आपकी बुक का एक टेबल है, टेबल में कुछ केस दिए हुए, कुछ कंडीशंस, कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं और उसमें आपको टाइप ऑफ मोशन भरना है। और ये टाइप ऑफ मोशन यहाँ पर हिंट भी दिया है, पीरियोडिक, सर्कुलर और लीनियर, स्लो या फास्ट। इन 5 में से आपको इसमें भरना है। ये एक्टिविटी की कॉपी के ऊपर आप कर लीजिएगा, इसको बहुत आसान है, इसको कर लेंगे आप। चलिए नेक्स्ट है स्पीड। अब हम आगे बढ़ते हैं, एक और टॉपिक लेते हैं इसका, वो है स्पीड। स्पीड क्या होता है? अब जैसे हम स्पीड को जब भी स्टडी करते हैं तो डिस्टेंस और टाइम के रिस्पेक्ट में करते हैं। यानी जैसे कि अभी फास्ट और स्लो बर्ड मोशन की बात किया जा रहा था, तो अगर उस स्पीड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो जो स्लो मोशन यानी स्लो मूविंग बॉडी, उनकी स्पीड कम होती है और जो फास्ट मूविंग बॉडी होती है उनकी स्पीड ज़्यादा होती है। अब स्पीड है क्या, यानी इसको कैसे निकालते हैं? तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय एन मूविंग ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड ए स्पीड। यानी कोई भी मूविंग बॉडी ले लिया और उसके द्वारा एक पर्टिकुलर टाइम में, ठीक है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया गया उसको हमने निकाल लिया, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि कार जो है वो 100 किलोमीटर 2 आवर में ट्रेवल किया, कितने में, 2 आवर में। यहाँ पर हमको ध्यान देना है कि हमको यूनिट टाइम यानी 1 आवर या 1 सेकेंड या 1 मिनट में हमको निकालना है। यूनिट टाइम का मतलब यही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक फार्मूला दिया गया कि कोई भी अगर ऑब्जेक्ट में डिस्टेंस दिया है और टाइम दिया है तो हाउ विल यू फाइंड द स्पीड। तो स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। और जो इसकी यूनिट आती है वो होती है, यूनिट ऑफ स्पीड क्या होगा, मीटर पर सेकेंड, या इसको हम एम पर सेकेंड को ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि हाउ विल यू फाइंड द स्पीड। न्यूमेरिकल एग्जाम्पल है, एक कार ट्रेवल कर रही है 1200 किलोमीटर, 1200 मीटर दिया हुआ है, सॉरी मीटर दिया हुआ है। एक कार ट्रेवल्स 1200 मीटर इन 40 सेकेंड, फाइंड द स्पीड। तो देखो आपको क्या चीज़ चाहिए, डिस्टेंस चाहिए और दूसरा क्या चाहिए, टाइम चाहिए। तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम जब आप सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा। इसको सॉल्व कीजिए आप लोग और आंसर निकालिए। चलिए अब इस स्पीड के बाद आ जाता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन एंड यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। अब अगर कोई ऑब्जेक्ट है जो जिसकी स्पीड कॉन्टीन्यूअस नहीं है या सेम नहीं है, कभी तेज कभी धीरे में, कभी तेज कभी फास्ट कभी स्लो मूव कर रहा है, तो ऐसे मोशन को हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यानी इफ द स्पीड ऑफ मूविंग बॉडी इज नॉट कांस्टेंट कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब जैसे मान लीजिए कि कोई व्हीकल चला रहा है, तो व्हीकल हमेशा आप एक स्पीड से तो चला नहीं सकते हैं, भीड़ बढ़ गई तो स्लो करेंगे, रास्ता अगर खाली है तो तेज चलाएंगे, तो वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जिनकी स्पीड कांस्टेंट होती है। इफ द स्पीड ऑफ मूविंग बॉडी इज कांस्टेंट कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। जैसे घड़ी है, घड़ी की सुई टिक 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 करके एक कांस्टेंट स्पीड से मूव करती रहती है, तो इसको हम लोग कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ऐसे इसको यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। ऐसे मोशन की आप कई एग्जाम्पल्स आप देख सकते हो।
ठीक है, आप ट्राई कीजिए, फाइंड आउट कीजिए इनके मोशन और लिस्ट बना लीजिए अपने एक्टिविटी कॉपी में। यहाँ पर कुछ है, एक एग्जाम्पल दे करके और आपको समझाने की कोशिश की गई है यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन को। यहाँ एक टेबल दी गई है, टेबल 1, ये टेबल 2 है। अब इसमें देखिए टेबल 1 में क्या है, 30 किलोमीटर डिस्टेंस कवर्ड बाय 6 मिनट। यहाँ पर 50 किलोमीटर डिस्टेंस कवर्ड इन 9 मिनट, या 70 किलोमीटर डिस्टेंस कवर्ड इन 12 मिनट एंड 90 किलोमीटर डिस्टेंस कवर्ड इन 18 मिनट। अब आपको ये पता करना है कि ये यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है, तो दोनों की स्पीड निकालिए। ठीक है, इसकी भी स्पीड निकालिए, इसकी स्पीड निकालिए। अब जिसकी स्पीड कांस्टेंट होगी, एक होगी, सेम होगी, जैसे आप 30 डिवाइडेड बाई 6 यानी 5, 50 डिवाइडेड बाई 9 यानी यह क्या होगा 5 पॉइंट समथिंग आएगा। फिर इसी तरह से आप ये डिवाइड करेंगे तो आप, अब ये मैं आंसर नहीं दूंगा, आप खुद निकालिए, स्पीड निकालिए और देखिए कि इन दोनों में कौन यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब मेजरमेंट ऑफ टाइम, अभी तक हम लोगों ने स्पीड पढ़ा, अब हम टाइम की बात करें क्योंकि हमारे इस चैप्टर का दूसरा पार्ट टाइम है। तो टाइम घड़ी से हम क्या करते हैं, टाइम देखते हैं, ठीक है। तो इसकी जो बेसिक यूनिट होती है वो सेकंड होती है, बेसिक यूनिट जो होती है वो सेकंड होती है। और इसको हम लोग वॉच या क्लॉक जो होता है, क्लॉक से मेजर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कोई स्पीड से दौड़ रहा है, ठीक है, दौड़ रहा है तो आप देखते हैं 100 मीटर की डिस्टेंस कितने सेकंड में तय किया, 15 सेकंड, 10 सेकंड, ऐसे जो भी आएगा टाइम, एक क्लॉक होता है उससे मेजर कर लिया जाता है टाइम स्पीड को। ठीक है, तो यहाँ पर जो वर्किंग होती है वो क्लॉक की थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती है। ठीक है, यहाँ पर एक जो पेंडुलम को देख करके यहाँ पर देखिए, द वर्किंग ऑफ क्लॉक इज रादर कॉम्प्लेक्स बट ऑल देम शो पीरियाडिक मोशन। यहाँ पर क्लॉक में आप देखोगे पेंडुलम के चारों तरफ एक गोला सा घूमता रहता है क्लॉक में। ठीक है, वॉच की बात नहीं की जा रही, क्लॉक की बात की जा रही। तो वो एक सैम्पल पेंडुलम के बेस पे वर्क करता है, प्रिंसिपल पर वर्क करता है। यहाँ पर ये देखिए एक सैम्पल पेंडुलम को दिखाया गया है। और सैम्पल पेंडुलम में क्या क्या होता है, एक सैम्पल पेंडुलम में क्या होगा, याद रखिए, एक स्मॉल मेटेलिक बॉब होगा, ये जो AOB जो दिखाया गया है ये बॉब है, मेटेलिक बॉब होता है। और एक रिजिड थ्रेड को किसी बेस के साथ अटैच कर दिया जाता है। अब ये उसकी ओरिजिनल पोजीशन है, जब वो मोशन में नहीं है इसको हम लोग कहते हैं मिड पोजीशन। व्हेन जब पेंडुलम मूवमेंट नहीं कर रहा है तो इसकी जो सेंटर ऑफ पोजीशन होती है इसको कहते हैं मिड पोजीशन। ठीक है, अब इस पेंडुलम को हम एक तरफ ले जाएंगे और वहाँ से अगर छोड़ देंगे तो ये पेंडुलम ऐसे ऐसे मूव करने लगेगा। तो इसको ये पोजीशन एक तरफ जो है एक्सट्रीम लेफ्ट, एक्सट्रीम राइट, ऐसे पोजीशन इसकी होगी। ठीक है, तो ये मूव करता रहता है। अब मूव करने का टाइम से क्या रिलेशन है इसको अब देखते हैं। इसमें ऑसिलेशन कुछ टर्म्स इससे रिलेटेड है जिनको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा। ऑसिलेशन, आप प्रीवियस डायग्राम को देखिए कि मिड पोजीशन से ऑब्जेक्ट एक्सट्रीम एक तरफ गया और वहाँ से छोड़ दें तो वो मिड पोजीशन पर आएगा और फिर दूसरी तरफ जाएगा और दूसरी तरफ फिर वहाँ से एक एक्सट्रीम मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करने के बाद फिर वो लौट के मिड पोजीशन पर आएगा, फिर इधर जाएगा, मतलब वो मिड पोजीशन के लेफ्ट एंड राइट ऐसे मूव करता रहेगा। तो इस मूवमेंट को ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। ठीक है, अब इसमें होगा क्या, आप ये देखिए कि अब एक ऑसिलेशन हम किसे कहेंगे, इस पोजीशन मिड पोजीशन से एक बार B पर जाना, फिर O पे आना, फिर A पर जाना और फिर लौट करके O पे आना, ये एक कंप्लीट ऑसिलेशन होगा। कंप्लीट ऑसिलेशन में क्या होगा, देखिए एक बार B पे गया, B से O पे आया, O से फिर A पे गया और फिर A से B पे आया, तो ये कंप्लीट ऑसिलेशन हम इसको कहेंगे। ठीक है, तो द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ ए पेंडुलम इज कॉल्ड ऑसिलेशन। ठीक है, टाइम पीरियड क्या होता है, अब एक ऑसिलेशन आपको बताया ऑसिलेशन, तो एक ऑसिलेशन में जितना टाइम लगेगा
द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। ठीक है। अब टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे? मान लीजिए कि वो तेज मूव कर रहा है तो 1 मिनट में या 1 सेकंड में कई बार मूव कर सकता है, तो हम नंबर ऑफ ऑसिलेशंस काउंट करेंगे और उसको जितना टाइम वो ले रहा है उतने ऑसिलेशन, मान लीजिए कि एग्जांपल दे गया, नंबर ऑफ ऑसिलेशन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। अब जितना ऑसिलेशन लिया, मान लीजिए कि वो 5 ऑसिलेशन जो है वो 2 सेकंड में पूरा कर रहा है, तो 5 डिवाइडेड बाई 2 हम टाइम पीरियड निकाल लेंगे। ऐसे एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपके लिए मैंने दिया है कि फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ ए पेंडुलम जो ऑसिलेशन इज 20 इन 5 सेकेंड। यानी ऑसिलेशन कितना है? 20 है। कितने सेकंड में? 5 सेकंड में। 20 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू 4। 4 ऑसिलेशन पर सेकंड आ गया। ठीक है। यस जी, इस चित्र को आप देखिए, इस फिगर को देखिए, आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि ये क्या है। ये व्हीकल जो भी होती है, गाड़ियाँ जो मूव करती है, जो कार है, चाहे मोटरसाइकिल है, चाहे स्कूटर है, उनके हेडलाइट, हेड के पास, उनके मतलब आगे आपको इस तरह का इंस्ट्रूमेंट देखने को मिल जाएगा। और ये इसके अंदर दो चीज़ें, इससे हमें दो चीज़ें पता चलती हैं। एक, जो व्हीकल है वो किस स्पीड से मूव कर रही है। अगर वो मूव कर रहा है, कभी आप गाड़ी चलते वक्त अगर आप देखें, कार में बैठे हो, तो आप देखिएगा कि ये जो पीली वाली सुई है वो आगे इधर इधर इस तरफ घूमती रहती है। यानी कार की स्पीड बढ़ेगी तो ये 80 पे पहुंच जाएगी, कार की स्पीड कम होगी तो 30 पे भी आ जाएगी। मतलब ये इस तरीके से मूव करता रहता है। तो और दूसरी तरफ एक यहाँ पर आप चीज़ देखिए, जहाँ पर 0, 8, 2, 0, 9, 4 और ये भी मूव कर रहा है। अभी देखिए, तो ये क्या बताता है? ये डिस्टेंस बताता है। इसका मतलब इसमें दो इंस्ट्रूमेंट फिटेड है। वन इज टेलिंग द स्पीड ऑफ द व्हीकल, अनदर इज टेलिंग द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। तो देखिए, स्पीडोमीटर क्या होता है? जो स्पीड बताता है। यानी एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द स्पीड ऑफ व्हीकल इज कॉल्ड स्पीडोमीटर। यानी ये जो येलो वाला है स्पीड बता रहा है। और ओडोमीटर, ओडोमीटर क्या है? यहाँ पर आप देखिए, ओडोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द व्हीकल इज कॉल्ड ओडोमीटर। आप जैसे घर से पापा निकल रहे हैं, वो ये आप रीडिंग ले लीजिए, फिर लौट के आ रहे हैं, फिर रीडिंग देखिए, बदला हुआ दिखेगा, और आप उसे पता कर सकते हो कि पापा कितने किलोमीटर आज ट्रेवल किए। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। एक देखिए, इसके साइंटिफिक स्टडी के लिए हम लोग ग्राफ का यूज़ करते हैं, और यूनो की ग्राफ में दो एक्सिस होते हैं। ये आप देखिए, ये एक्स एक्सिस है और ये ऊपर वर्टिकल जो है क्या है? वाई एक्सिस है। अब यहाँ पर एक डाटा दिया है और इस डाटा को कैसे हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे, पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये इस डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या है। यहाँ पर देखिए दो चीज़ें, डिस्टेंस और टाइम। यानी एक एक्सिस पर हमने डिस्टेंस ले लिया और एक एक्सिस पर हमने टाइम ले लिया। यानी ए ग्राफ प्लॉटेड, ठीक है ना, विच शोज द रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम, या ए ग्राफिकल रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस ट्रेवल एंड टाइम टेकन इज कॉल्ड टाइम डिस्टेंस ग्राफ। याद रखें, हमेशा टाइम को एक्स एक्सिस पर लेते हैं और जो टाइम को एक एक्सिस पर लेते हैं और डिस्टेंस को वाई एक्सिस पर लेते हैं। यहाँ पर एक डाटा दिया हुआ है, देखिए 10 मिनट में 10 किलोमीटर, 20 में 20, 30 में 30, 40 में 40, 50, मतलब ये कुछ भी हो सकता है। मैंने एक एग्जाम्पल लिया और इसको यहाँ पर हमने प्लाट करने की कोशिश किया। कैसे प्लाट किया है ये आपको समझा दें, समझ लीजिए। आपको प्लाट भी करने के एक उदाहरण भी हम देंगे, एग्जाम्पल देंगे। देखिए यहाँ पर 0 है, ये वाई एक्सिस का भी 0 है, एक्स एक्सिस का भी 0 है। अब आगे हमने निशान बनाए, ये 10, ये चूँकि टाइम का है तो ये क्या है, हमने किसमें टाइम मिनट में लिया है, तो 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट, 50 मिनट, 60 मिनट, ऐसे आप एक बना लेंगे, पॉइंट बना लेंगे। ऐसे ही डिस्टेंस में हमने किस में लिया है? किलोमीटर में। तो 10, 20, 30, 40, 50 किलोमीटर का ये पॉइंट हमने बना लिया। अब हम 10 पर आ गए, यहाँ पर 10 टाइम पर। तो 10 में हम देखेंगे कि डिस्टेंस क्या है। तो 10 पर क्या है? डिस्टेंस 10 है। तो 10 से यहाँ पर एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचेंगे और टाइम वाले 10 से हम वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचेंगे। जहाँ कट होगा वहाँ एक पॉइंट हमको मिलेगा। हमको वो पॉइंट प्राप्त करना है जहाँ पे दोनों लाइनें
कट कर रही हैं। ऐसे ही टाइम को 20 ले लिया, 20 पे भी डिस्टेंस 20 है, जो कट किया लाइन वो यहाँ मिला। ऐसे ही 30 पर, 40 पर, 50 पर, 60 पे आपने अलग अलग पॉइंट आपने ले लिए और फिर उस पॉइंट को 0 से मिलाती हुई एक लाइन खींचा, आपका ग्राफ बन गया। ठीक है ना। तो ये ग्राफ देखिए, जब यहाँ पर आप अगर ध्यान दें तो यहाँ पर स्पीड हमेशा कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है तो ग्राफ इस तरह मिला है। तो ये यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है। यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट स्लांटिंग स्ट्रेट लाइन होता है। अब यहाँ पर अगले ग्राफ में हमने कुछ ग्राफ दिखाए हैं और अलग अलग पोजीशन को दिखाने की कोशिश की है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये ग्राफ है, ठीक है, ये एक्सिस है, वाई एक्सिस है, और ये कोई व्हीकल है जो जिसका ये ग्राफ दिखाया गया है। इसका मतलब कि अगर हम दो अलग अलग टाइम पर इसकी स्पीड निकालें तो मान लो यहाँ पर ये टाइम 10 सेकंड है या 10 मिनट है, यहाँ पर 20 मिनट है, 2 पॉइंट ले लीजिए और दोनों जगह पर आप स्पीड निकालिए तो आप देखोगे कि हाँ मान लो 40 किलोमीटर, तो डिस्टेंस तो कांस्टेंट है 40 किलोमीटर, लेकिन ऑब्जेक्ट 10 पर भी 40 है, 20 पर भी 40 है, 30 पर भी 40 है। डिस्टेंस अगर कांस्टेंट है इसका मतलब कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, यानी टाइम तो बढ़ रहा है लेकिन डिस्टेंस नहीं बढ़ रहा है, इसका मतलब कि रेस्ट में बॉडी है। अब अगर देखिए यहाँ पर यूनिफॉर्म मोशन आपको बताया कि अगर जैसे ये अगर आप दो अलग अलग पॉइंट पर आप स्पीड निकालेंगे, आप यहाँ पर देखिए स्पीड निकालेंगे तो स्पीड ज़्यादा आपको कम मिलेगी, यहाँ सॉरी स्पीड एक वैल्यू कोई मिलेगी। फिर दूसरे पॉइंट पर निकालिए स्पीड तो वहाँ पर भी वैल्यू मिलेगी, तीसरे पॉइंट पर भी आपको वैल्यू स्पीड की मिलेगी। अगर एट ऑल पॉइंट स्पीड कांस्टेंट है इसका मतलब यूनिफॉर्म है, और अगर स्पीड कांस्टेंट नहीं है तो नॉन यूनिफॉर्म है, उसका ग्राफ ऐसे मिलेगा। ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर देखिए दो मूविंग बॉडी के स्पीड को दिखाया गया ए और बी, और आपको ग्राफ से ही पूछा जाए कि इसमें किसकी स्पीड ज़्यादा है, तो आपको बता दें जो सबसे ज़्यादा स्लांटिंग होगा ए और बी में, ठीक है, सबसे, तो ये देखिए ए सबसे ज़्यादा स्लांटिंग है तो ए की स्पीड ज़्यादा होगी, बी की कम होगी। अब कैसे आप प्रूव कैसे करोगे, आप किसी एक पॉइंट पर मान लो ये टाइम है, ये टाइम 20 मिनट है, 20 मिनट पर आप एक वाई एक्सिस के ये पैरेलल लाइन ऐसे खींच दीजिए, तो देखिए वाई एक्सिस पर ये कट यहाँ होगा, अब इस कट जहाँ कट हो रहा है उसको अब एक्स एक्सिस के पैरेलल यहाँ मिला दीजिए, तो ये डिस्टेंस कम मिलेगा, और ए वाला जो ग्राफ होगा उसका उसी टाइम पर डिस्टेंस आपको ज़्यादा मिलेगा। यानी ए कवर उस एक फिक्स टाइम में ए ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है, बी कम डिस्टेंस कवर कर रहा है, इसलिए ए की स्पीड ज़्यादा हुई। तो जितना जो स्लांटिंग होगा, जितना वाई एक्सिस के करीब होगा, मतलब डिस्टेंस जिस एक्सिस पर रिप्रेजेंट किए हैं जितना वो उसके करीब होगा वो उतना ही स्पीडी गाड़ी मूव होगी। यहाँ पर देखिए अब इसका क्या मतलब, इसका मतलब है कि पहले अब यहाँ वाई एक्सिस है, ये यहाँ पर हम लोग टाइम ले लिया, यहाँ पर हमने डिस्टेंस लिया है, तो पहले आपने देखा कि ये डिस्टेंस पहले से कुछ दिखाया जा रहा है, ठीक है, अब यहाँ से वो चलना शुरू कर रही है, तो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद हम जो है ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम उसे टाइम यहाँ से कैलकुलेट, टाइम के साथ इसकी स्पीड हम उसको ले रहे हैं। ठीक है, तो ये कुछ ग्राफ है जिसके द्वारा हम टाइम स्टडी करते हैं। अब हम स्पीड या टाइम जो भी होगा उसको हम पाई चार्ट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और यहाँ पे बार डायग्राम से भी इसको अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। जैसा क्वेश्चन है वैसा आप लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब रहा इस चैप्टर के बारे में। थैंक यू वेरी मच, होप यू विल एंजॉय दिस चैप्टर। मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच।